हे गाइस, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। लोकल एनेस्थेटिक का क्लासिफिकेशन देखेंगे एंड इससे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस भी देखेंगे। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सभी क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो लोकल एनेस्थेटिक में सबसे पहले हम बात करेंगे इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स की। इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक्स, लोकल एनेस्थेटिक में एक आते हैं इंजेक्टेबल एनेस्थेटिक एंड दूसरा क्लास आता है सरफेस एनेस्थेटिक का। सरफेस एनेस्थेटिक, इंजेक्टेबल एंड सरफेस। इंजेक्टेबल में क्या आता है, तो सबसे पहला क्लास आता है शॉर्ट एक्टिंग का। शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक। शॉर्ट एक्टिंग में क्या आता है, तो इसमें प्रोकेन आता है, प्रोकेन, और क्या आएगा, क्लोरोप्रोकेन। क्लोरोप्रोकेन ये होते हैं शॉर्ट एक्टिंग। इनकी होती है लो पोटेंसी एंड शॉर्ट ड्यूरेशन। शॉर्ट ड्यूरेशन। नेक्स्ट आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग। इंटरमीडिएट एक्टिंग क्या आएगा इसमें, तो लिडोकेन आता है, लिडोकेन, और प्रिलोकेन आता है, प्रिलोकेन, लिडोकेन, प्रिलोकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग इनकी होती है इंटरमीडिएट पोटेंसी एंड इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। ठीक है। नेक्स्ट आता है लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग इनकी होती है हाई पोटेंसी एंड लॉन्ग ड्यूरेशन। क्या आएगा इसमें, तो टेट्राकेन आता है, टेट्राकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन आएगा, डिबुकेन, बुपिवाकेन आता है, बुपिवाकेन। ये होते हैं लॉन्ग एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं बुपिवाकेन, डिबुकेन, रोपिवाकेन, टेट्राकेन। इंटरमीडिएट एक्टिंग लिडोकेन, प्रिलोकेन। शॉर्ट एक्टिंग प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, ये होते हैं इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स। नेक्स्ट आते हैं सरफेस एनेस्थेटिक्स पे। इसमें आता है लिग्नोकेन, देन आता है कोकेन, देन आता है टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट, बेंजोकेन आता है, बेंजोकेन। देन आता है ऑक्सीटाकेन, विच इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीथाजेन। ठीक है, ये होते हैं सरफेस एनेस्थेटिक्स। लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट, बेंजोकेन, ऑक्सीटाकेन। इनमें से ये लिग्नोकेन, कोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट ये होते हैं सोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक्स। सोल्यूबल में आते हैं बेंजोकेन, ऑक्सीटाकेन, ये होते हैं इनसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक्स। इनसोल्यूबल सरफेस एनेस्थेटिक्स। ठीक है, सरफेस एनेस्थेटिक्स में सोल्यूबल एक क्लास आता है एंड दूसरा क्लास आता है इनसोल्यूबल का। तो अभी लोकल एनेस्थेटिक पे कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखते हैं, क्या पूछे गए थे। तो शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक पूछा गया था। शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक क्लोरोप्रोकेन था। देन यूनिवर्सल लोकल एनेस्थेटिक कौन सा होता है, तो लिडोकेन होता है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। ये होता है यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। देन इसका हाफ लाइफ कितना होता है, तो 2 आवर्स का होता है। देन विच लोकल एनेस्थेटिक इज एसोसिएटेड विथ कॉडा इक्विना सिंड्रोम। कॉडा इक्विना सिंड्रोम, तो ये भी होता है लिडोकेन। कॉडा इक्विना सिंड्रोम इज कॉज्ड बाय लिडोकेन। क्या होता है कॉडा इक्विना सिंड्रोम, तो इसमें ब्लैडर एंड बाउल को कंट्रोल कराने का एबिलिटी लॉस हो जाता है। क्यों लॉस होता है, तो ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट्स इन द लंबार स्पाइन। कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट्स इन दी लंबार स्पाइन। जो नर्व रूट्स ब्लैडर एंड बाउल के फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं वो डैमेज हो जाते हैं कॉडा इक्विना सिंड्रोम में। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये कॉज कराता है लिडोकेन, विच इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। देन टेट्राकेन पे पूछा गया था विच लोकल एनेस्थेटिक इज यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थेशिया, तो टेट्राकेन। देन इनमें से कौन सा होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग, तो डिबुकेन होता है लॉन्गेस्ट एक्टिंग।
लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है डिबुकेन। देन कौन सी लोकल एनेस्थेटिक की होती है हाईएस्ट टॉक्सिसिटी? तो ये होता है बुपिवाकेन। बुपिवाकेन हैज़ हाई टेंडेंसी ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी। बुपिवाकेन हैज़ हाई टेंडेंसी ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी। कार्डियोटॉक्सिसिटी बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। देन अभी सरफेस एनेस्थेटिक्स पे आते हैं। इनमें ये कोकेन होता है नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक। नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक होता है कोकेन। देन विच लोकल एनेस्थेटिक इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट? तो ये होता है लिग्नोकेन। लिग्नोकेन को यूज़ करते हैं एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट। देन लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी में ड्रग ऑफ चॉइस क्या होता है? ड्रग ऑफ चॉइस इन लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी तो ये होता है डाइजेपैम। डाइजेपैम ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है। देन ऑक्सीटाकेन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑक्सीटाकेन पे क्या पूछा जाता है? ऑक्सीटाकेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीताजेन। तो ये ओटीसी ड्रग होता है, एंटासिड में इसे यूज़ करते हैं। गैस्ट्राइटिस देन पेप्टिक अल्सर, हार्टबर्न्स में इसे यूज़ करते हैं। ऑक्सीटाकेन इज यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक इरिटेशन। गैस्ट्रिक इरिटेशन में इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये हो गए सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो अभी आप मुझे बताएंगे ऑन केमिकल बेसिस लोकल एनेस्थेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी क्लासेस? तो ऑन केमिकल बेसिस लोकल एनेस्थेटिक्स आर क्लासिफाइड इनटू अमाइड क्लास एंड ईस्टर क्लास। अमाइड एंड ईस्टर, अमाइड टाइप आते हैं एंड ईस्टर टाइप आते हैं। तो अमाइड टाइप में कौन से आते हैं एंड ईस्टर में कौन से आते हैं? तो जिनमें 2 टाइम्स आई आता है वो आते हैं अमाइड टाइप में, एंड जिसमें सिंगल आई आता है वो आते हैं ईस्टर्स में। 2 टाइम्स आई अमाइड टाइप, सिंगल आई ईस्टर टाइप। तो देख लेते हैं एक बार। प्रोकेन में सिंगल आई कौन से टाइप में आएगा? तो सिंगल आई ईस्टर होगा। ईस्टर टाइप में आता है सिंगल आई। क्लोरोप्रोकेन सिंगल आई ईस्टर। देन लिडोकेन LI एंड CAI 2 टाइम्स आई आया है, यह आएगा अमाइड टाइप में, अमाइड होता है लिडोकेन। प्रिलोकेन 2 टाइम्स आई, ये भी अमाइड होता है। देन टेट्राकेन सिंगल आई ईस्टर होता है। रोपिवाकेन 2 टाइम्स आई अमाइड। देन डिबुकेन 2 टाइम्स आई अमाइड। बुपिवाकेन अमाइड 2 टाइम्स आई अमाइड होते हैं एंड सिंगल आई ईस्टर होता है। देन यहाँ पे देख लो लिग्नोकेन अमाइड, कोकेन ईस्टर, टेट्राकेन ईस्टर, बेनॉक्सिनेट ईस्टर, बेंजोकेन ईस्टर, ऑक्सीटाकेन तो ये यहाँ पे ई है OXE, ये भी ईस्टर होता है। ऑक्सीटाकेन और ऑक्सीटाजेन OXE होता है। एंड ये जो ईस्टर टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं दे आर प्राइमरीली मेटाबोलाइज्ड बाय कोलिनेस्ट्रेज। ईस्टर टाइप ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स आर प्राइमरीली मेटाबोलाइज्ड बाय कोलिनेस्ट्रेज। ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देन लोकल एनेस्थेटिक्स का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है बहुत बार। क्या होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं, ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। देन इनका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन भी पूछा जाता है। प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या होता है? तो सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन। देन IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कुड लीड टू सीजर्स। ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। IV एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ लार्ज डोज ऑफ लोकल एनेस्थेटिक कुड लीड टू सीजर्स। Then most of the local anesthetics are the esters of para-amino benzoic acid. ये भी previous year question है। Most of the local anesthetics are the esters of para-amino benzoic acid, PABA. Then जो local anesthetics होते हैं इनके साथ में इपिनेफ्रिन को combine करते हैं। इपिनेफ्रिन क्यों combine किया जाता है? इपिनेफ्रिन is combined with local anesthetics, तो इन्हें combine करते हैं to prolong the duration of anesthesia। ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया को प्रोलॉन्ग करने के लिए कंबाइन करते हैं इपिनेफ्रिन को लोकल एनास्थेटिक्स के साथ। ये भी क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है, किसे कंबाइन करते हैं लोकल एनास्थेटिक के साथ में एंड क्यों कंबाइन किया जाता है। ठीक है, तो ये कैसे ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को प्रोलॉन्ग करते हैं? इपिनेफ्रिन कैसे प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया? तो जब हम लोकल एनास्थेटिक्स देते हैं तो उसमें से कुछ पार्ट आपके ब्लड वेसल्स में भी जाता है, ब्लड वेसल्स में जाता है।
एंड जब हम लोकल एनास्थेटिक्स को इपिनेफ्रिन के साथ में एड्रेनालिन के साथ में देते हैं तो ये जो एड्रेनालिन होता है ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है एंड इस वजह से ये ब्लड में कम जाती है एंड नर्व टिश्यूज़ इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, नर्व टिश्यूज़ इसे ज़्यादा अंदर ले पाते हैं एंड इससे जो आपका ड्यूरेशन ऑफ एनास्थेशिया होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। एंड इसलिए एड्रेनालिन को यूज़ किया जाता है विथ लोकल एनास्थेटिक्स। देन ये लोकल एनास्थेटिक्स होते हैं वीक बेसिस होते हैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये हमने देख लिया पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। अभी हम चलेंगे क्वेश्चंस पे, ठीक है। तो चलते हैं क्वेश्चंस देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है लोकल एनास्थेटिक एक्ट बाय सोडियम चैनल इनिबिशन, कैल्शियम चैनल इनिबिशन, मैग्नीशियम चैनल इनिबिशन, पोटेशियम चैनल इनिबिशन। तो क्या देखा था हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक, तो ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। कौन से ऑप्शन में है, तो सोडियम चैनल इनिबिशन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लोकल एनास्थेटिक एक्ट्स बाय सोडियम चैनल इनिबिशन एंड इनका प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन क्या देखा था हमने, साइट ऑफ एक्शन तो सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनास्थेटिक इज बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, प्रीलोकेन, इटिडोकेन। मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक किसके बारे में हमने देखा था ये, तो हमने इंजेक्टेबल एनास्थेटिक्स के लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल एनास्थेटिक क्लास में देखा था। किसकी होती है हाई टेंडेंसी ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, तो ये हमने देखा था बुपिवाकेन के बारे में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। बुपिवाकेन होता है हाईएस्ट कार्डियोटॉक्सिक। अमाइड टाइप में आता है या ईस्टर टाइप में आता है ये, तो अमाइड में 2 टाइम्स आई, ईस्टर में सिंगल आई, बुपिवाकेन में 2 टाइम्स आई, सो ये अमाइड टाइप में आता है। रोपिवाकेन किस में आता है, तो ये भी लॉन्गर एक्टिंग होता है। प्रीलोकेन तो ये आता है इंटरमीडिएट एक्टिंग में, इंटरमीडिएट एक्टिंग। इटिडोकेन ये भी लॉन्ग एक्टिंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक एजेंट इज प्रोकेन, लिडोकेन, टेट्राकेन, बुपिवाकेन। शॉर्टेस्ट एक्टिंग तो क्या देखा था हमने शॉर्टेस्ट एक्टिंग में, तो प्रोकेन देखा था, प्रोकेन एंड क्लोरोप्रोकेन ये होते हैं शॉर्ट एक्टिंग में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोकेन होता है शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक। लिडोकेन किस में आता है, इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है। लिडोकेन इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन, ये होता है यूनिवर्सल लोकल एनास्थेटिक। देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट होता है। देन कौन सा सिंड्रोम कॉज कराता है, तो कॉडा इक्विना सिंड्रोम कॉज कराता है। टेट्राकेन किस में आता है, तो टेट्राकेन, बुपिवाकेन लॉन्ग एक्टिंग में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लॉन्गेस्ट एक्टिंग लोकल एनास्थेटिक एजेंट प्रोकेन, लिडोकेन, प्रीलोकेन, डिबुकेन। लॉन्गेस्ट एक्टिंग तो लॉन्गेस्ट एक्टिंग हमने देखा था डिबुकेन के बारे में देखा था ना। लॉन्गेस्ट एक्टिंग होता है ये, ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अमाइड होता है या ईस्टर होता है, तो 2 टाइम्स आई आया है, अमाइड होता है ये। प्रोकेन तो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन शॉर्ट एक्टिंग होते हैं। लिडोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग, प्रीलोकेन तो लिडोकेन, प्रीलोकेन दोनों आते हैं इंटरमीडिएट एक्टिंग में, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज एन ईस्टर डेरिवेटिव लोकल एनास्थेटिक एजेंट, लिग्नोकेन, बेंजोकेन, प्रीलोकेन, बुपिवाकेन। ईस्टर डेरिवेटिव तो ईस्टर में आएगा आपका सिंगल आई, कौन से ऑप्शन में है, लिग्नोकेन 2 टाइम्स आई, अमाइड होता है। बेंजोकेन सिंगल आई, यही होता है ईस्टर, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रीलोकेन 2 टाइम्स आई, अमाइड होता है। बुपिवाकेन अमाइड। बेंजोकेन किस में आता है, तो ये सरफेस एनास्थेटिक्स में आता है। सरफेस एनास्थेटिक्स में इनसोल्यूबल क्लास में आता है, इनसोल्यूबल में आता है ना बेंजोकेन। देन ऑक्सीटाजेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटाकेन, ठीक है। इसे यूज़ करते हैं हार्टबर्न में, गैस्ट्राइटिस में, पेप्टिक अल्सर में। देन लिग्नोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग होता है, इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट। देन प्रीलोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, इंजेक्टेबल एनास्थेटिक होता है। बुपिवाकेन लॉन्ग एक्टिंग में आता है, इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक होता है, ठीक है। चले आगे,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइड? नॉट एन अमाइड मीन्स ईस्टर ढूंढना है, ईस्टर मीन्स सिंगल आई वाला ढूंढना है आपको। क्या आएगा? तो लिग्नोकेन 2 टाइम्स आई, अमाइड होता है प्रोकेन सिंगल आई, यही होता है ईस्टर। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोकेन इज नॉट एन अमाइड, ये होता है ईस्टर। मेपिवाकेन 2 टाइम्स आई, अमाइड। डिबुकेन 2 टाइम्स आई, अमाइड। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन यूज्ड विथ लिग्नोकेन 1:200, 1:2000, 1:20,000, 1:2 lakh। क्या होता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एड्रेनालिन विथ लिग्नोकेन? तो ये होता है 1:2 lakhs। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। 1:2 lakhs कॉन्सेंट्रेशन में यूज करते हैं एड्रेनालिन को विथ लिग्नोकेन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स एनहांसेस द परमिएबिलिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स? एड्रेनालिन, सोडियम बाइकार्बोनेट, टोलुडिन, पाबा, पैरामाइनो बेंजोइक एसिड। इनमें से क्या एनहेंस कराता है परमिएबिलिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स? तो मैंने आपको बताया था लोकल एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। तो ये वीक बेसिस होते हैं, वीक बेसिस होते हैं। एंड अगर हम इनकी अल्केलिनिटी को बढ़ा देते हैं तो इनकी परमिएबिलिटी भी एनहेंस हो जाती है, परमिएबिलिटी भी एनहेंस होती है। तो अल्केलिनिटी को बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज़ करेंगे। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सोडियम बाइकार्बोनेट एनहेंस कराएगा परमिएबिलिटी ऑफ लोकल एनेस्थेटिक्स, बिकॉज ये लोकल एनेस्थेटिक्स होते हैं वीक बेसिस एंड इनकी अगर अल्केलिनिटी को हम बढ़ा देते हैं तो इनकी परमिएबिलिटी भी एनहेंस हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉडा इक्विनस सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विथ लिग्नोकेन, हैलोथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ईथर। इनमें से कौन कॉज कराता है कॉडा इक्विनस सिंड्रोम? तो बहुत बार अभी हमने ये डिस्कस किया। किसके बारे में देखा था? जो यूनिवर्सल एनेस्थेटिक होता है, कौन होता है? तो लिडोकेन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन कॉज कराता है कॉडा इक्विनस सिंड्रोम। क्या होता है ये? तो इसमें बाउल एंड ब्लैडर को कंट्रोल कराने का एबिलिटी लॉस हो जाता है ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ नर्व रूट्स इन द लंबार स्पाइन। लंबार स्पाइन रीजन में जो नर्व रूट्स होते हैं जो कंट्रोल कराते हैं फंक्शन ऑफ ब्लैडर एंड बाउल, वो डैमेज हो जाते हैं इन कॉडा इक्विनस सिंड्रोम। ठीक है, एंड ये कॉज कराता है लिडोकेन, विच इज़ ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रग ऑफ चॉइस इन लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी, ब्रेटिलियम, एमियोडेरॉन, आइसोप्रिनालिन, डाइजेपैम। तो क्या देखा था हमने ड्रग ऑफ चॉइस इन लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी? तो हमने डाइजेपैम देखा था। ऑप्शन डी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी में डाइजेपैम का यूज़ करते हैं। डाइजेपैम होता है बेंजोडाइजेपाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स लोकल एनेस्थेटिक्स आर मिक्स्ड विद एड्रेनालिन टू increase duration of action of local anesthetics, decrease systemic toxicity of local anesthetics, both A and B, increase systemic circulation of local anesthetics. Sometimes local anesthetics are mixed with adrenaline. तो क्या देखा था हमने? किस लिए मिक्स किया जाता है एड्रेनालिन को लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ में? तो ये प्रोलॉन्ग करता है ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेशिया। देन ये लोकल एनेस्थेटिक्स के सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी को भी रिड्यूस कराता है। कौन से ऑप्शन में है? तो इंक्रीज ड्यूरेशन ऑफ एक्शन एंड डिक्रीज सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। कैसे इंक्रीज कराता है ये ड्यूरेशन ऑफ एक्शन? तो हमने देखा था जब हम लोकल एनेस्थेटिक्स देते हैं तो उनमें से कुछ पार्ट जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, एंड जब हम लोकल एनेस्थेटिक को एड्रेनालिन के साथ में देते हैं तो ये एड्रेनालिन क्या होता है? तो ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है। ये वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है जिससे आपका लोकल एनेस्थेटिक ब्लड में कम जाता है एंड नर्व टिश्यूज इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे होता है आपका प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एनेस्थेशिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ज़ाइलिडिन डेरिवेटिव इज बेंजोकेन, लिडोकेन, प्रोकेन, मेपिवाकेन। ज़ाइलिडिन डेरिवेटिव, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्या होता है ज़ाइलिडिन डेरिवेटिव? तो लिडोकेन होता है ज़ाइलिडिन डेरिवेटिव। 2,6 ज़ाइलिडिन होता है, 2,6 ज़ाइलिडिन होता है लिडोकेन। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इसमें ज़ाइलिडिन रिंग प्रेजेंट होती है।
ज़ाइलिडिन रिंग प्रेजेंट होती है एंड 2 और 6 पोजीशन पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये होती है ज़ाइलिडिन रिंग एंड 2,6 पोजीशन पे इस पे CH3 ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये होता है 2,6 ज़ाइलिडिन लिडोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following amino ester local anesthetic agent is not metabolized by pseudocholinesterase enzyme? क्लोरोप्रोकेन, बेंजोकेन, कोकेन, टेट्राकेन। इनमें से कौन मेटाबोलाइज नहीं होता बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम? तो एक बात याद रखो, कोकेन को छोड़ के बाकी सब मेटाबोलाइज्ड होते हैं बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। कोकेन को छोड़ के बाकी सभी का मेटाबॉलिज्म होता है बाय सूडोकोलिनेस्ट्रेज एंजाइम। सो हमें क्वेश्चन में नॉट मेटाबोलाइज्ड बाय लिखा है, सो कोकेन ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। किस में आता है कोकेन? तो सरफेस लोकल एनेस्थेटिक होता है, नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक होता है। ठीक है, ये नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक पे भी क्वेश्चन पूछा गया था एग्जाम में, कौन सा होता है नेचुरल लोकल एनेस्थेटिक? तो कोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑल आर ट्रू अबाउट लिग्नोकेन एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा है इनकरेक्ट अबाउट लिग्नोकेन? इट एक्ट्स ऑन सोडियम चैनल्स इन बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट। इट इज मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक। इट इज गिवन IV इन कार्डियक अरिथमियाज। एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है इनकरेक्ट अबाउट लिग्नोकेन? एक्सेप्ट पूछा गया है ना, तो ये सोडियम चैनल पे एक्ट करता है इन बोथ एक्टिव एंड इनएक्टिव स्टेट, ये करेक्ट है। इट इज़ मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक। तो मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक हमने कौन सा देखा था? तो हमने लॉन्ग एक्टिंग में देखा था, बुपिवाकेन के बारे में देखा था ना, ये होता है मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक। सो यही स्टेटमेंट है आपका इनकरेक्ट। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिग्नोकेन इज नॉट ए मोस्ट कार्डियोटॉक्सिक लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, एक्सेप्ट पूछा गया था। देन ऑप्शन सी में दिया है इट इज़ गिवन IV इन कार्डियक अरिथमियाज, तो ये भी करेक्ट है। लिग्नोकेन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक एजेंट। देन एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, ये भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लोकल एनेस्थेटिक्स लीस्ट लाइकली अफेक्ट्स पेन परसेप्शन, प्रेशर सेंसेशन, टच सेंसेशन, मोटर फंक्शन। लीस्ट लाइकली अफेक्ट्स, इनमें से किसे लीस्ट लाइकली अफेक्ट करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स? तो लोकल एनेस्थेटिक्स के एक्शन का पाथ क्या रहता है? तो पहले तो जो आपका सेंसरी सिस्टम है, उसका सेंसेशन जाता है, सेंसरी सिस्टम का सेंसेशन लॉस हो जाता है, जैसे टच फील नहीं होगा। देन इसके बाद में पेन जाता है, देन फिर आपका डीप प्रेशर जाता है, डीप प्रेशर जाएगा। जो मोटर फंक्शंस होते हैं जैसे मूवमेंट्स वगैरह, उसे ये इनिबिट नहीं कराते। ये पेन, प्रेशर, टच सेंसेशन को रोकते हैं, मोटर फंक्शंस को नहीं। सो लीस्ट लाइकली अफेक्ट्स मोटर फंक्शन हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी, ये पेन, प्रेशर, टच सेंसेशन को रोकते हैं, मोटर फंक्शंस को नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच लोकल एनेस्थेटिक ड्रग इज ऑल्सो यूज्ड एज एंटी अरिथमिक? तो अभी ऑप्शन सी मत देखो, क्या देखा था हमने? विच इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक एजेंट, तो ये होता है लिडोकेन, विच इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। यूनिवर्सल लोकल एनेस्थेटिक होता है, कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। लिडोकेन इज ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी अरिथमिक एजेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। परसेंटेज ऑफ ज़ाइलोकेन यूज्ड इन स्पाइनल एनेस्थेशिया, कितने परसेंट ज़ाइलोकेन का यूज़ करते हैं इन स्पाइनल एनेस्थेशिया? तो 5% ज़ाइलोकेन का यूज़ करेंगे। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पुअर सरफेस एनेस्थेटिक? पुअर सरफेस एनेस्थेटिक, प्रोकेन, लिग्नोकेन, टेट्राकेन, बेनॉक्सिनेट। पुअर सरफेस एनेस्थेटिक। तो सरफेस एनेस्थेटिक्स में हमने क्या देखा था? तो लिग्नोकेन देखा था, कोकेन देखा था, बेनॉक्सिनेट देखा था, टेट्राकेन देखा था। ये होते हैं सॉल्युबल सरफेस एनेस्थेटिक्स। इनसॉल्युबल में क्या देखा था? तो बेंजोकेन देखा था, ऑक्सीथाकेन देखा था। ऑप्शंस में क्या दिया है? तो बेनॉक्सिनेट सरफेस एनेस्थेटिक होता है, टेट्राकेन भी आता है आपका सरफेस एनेस्थेटिक में, लिग्नोकेन सरफेस एनेस्थेटिक, प्रोकेन आएगा आपका पुअर सरफेस एनेस्थेटिक में, प्रोकेन आता है आपका इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक्स में। ये होता है शॉर्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक, शॉर्ट एक्टिंग इंजेक्टेबल लोकल एनेस्थेटिक में देखा था ना हमने, प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। सो ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
व्हाट इज हाफ लाइफ ऑफ लिडोकेन? ऑप्शंस नहीं देखने हैं अभी। लिडोकेन का हाफ लाइफ 2 आवर्स का होता है ना, देखा था हमने क्लासिफिकेशन में। कौन से ऑप्शन में है? 2 आवर्स। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, EMLA is a mixture of 5% lignocaine and 5% prilocaine, 2.5% lignocaine, 2.5% prilocaine, 2.5% prilocaine, 5% benzocaine, 5% benzocaine, 2.5% procaine। क्या होता है EMLA? किसका मिक्सचर होता है ये होता है यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। EMLA यूटेक्टिक मिक्सचर ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। एंड क्या होता है इसमें? तो इसमें होता है 5% लिग्नोकेन एंड 5% प्रीलोकेन। 1:1 रेशियो में इसमें होता है लिग्नोकेन एंड प्रीलोकेन। कौन से ऑप्शन में है? तो 5% लिग्नोकेन 5% प्रीलोकेन, ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंड किस में यूज करते हैं इसका? तो पेडियाट्रिक पेशेंट्स में जब IV कैनुला करना रहता है तब पेन को कम करने के लिए इसका यूज करते हैं EMLA का। 5% लिग्नोकेन एंड 5% प्रीलोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक? तो क्या देखा था हमने? एक तो देखा था मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, तो सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। एंड प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन तो सेल मेम्ब्रेन। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन होता है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which local anesthetic is used for gastric irritation? प्रोकेन, लिग्नोकेन, ऑक्सीटाकेन, बुपिवाकेन। गैस्ट्रिक इरिटेशन के लिए कौन सा देखा था हमने? जो सरफेस एनेस्थेटिक्स में आता है, इंसोल्यूबल में आता है, तो ऑक्सीटाकेन के बारे में हमने देखा था ना। ये ऑक्सीटाकेन विच इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीथाजेन, OTC ड्रग होता है। एंटासिड्स में इसे यूज़ करते हैं। हार्टबर्न में, पेप्टिक अल्सर में, गैस्ट्राइटिस में, गैस्ट्रिक इरिटेशन में इसका यूज़ करते हैं। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑक्सीटाकेन इज यूज्ड फॉर गैस्ट्रिक इरिटेशन। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स? तो प्राइमरी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत बार अभी हमने डिस्कस किया। सोडियम चैनल ब्लॉकर्स होते हैं। ब्लॉकेड ऑफ सोडियम चैनल कौन से ऑप्शन में है? तो ब्लॉकेड ऑफ गाबा गेटेड क्लोराइड चैनल, ये एलिमिनेट हो गया। स्टिमुलेशन ऑफ वोल्टेज गेटेड एन टाइप कैल्शियम चैनल एलिमिनेट होता है। ब्लॉकेड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ब्लॉकेड ऑफ वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होता है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनास्थेटिक्स। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which local anesthetic is the ester of para-amino benzoic acid? Ester of para-amino benzoic acid, PABA। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है। इनमें से कौन सा होता है ईस्टर ऑफ पैरा-अमाइनो बेंजोइक एसिड? तो ये होता है प्रोकेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोकेन होता है ईस्टर ऑफ पाबा। किस में आता है प्रोकेन? तो शॉर्ट एक्टिंग होता है प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडिकेट द लोकल एनास्थेटिक विच इज़ यूज्ड फॉर स्पाइनल एनास्थेशिया। टेट्राकेन, कोकेन, डिबुकेन, बुपिवाकेन। तो स्पाइनल एनास्थेशिया में कौन सा बताया था मैंने? टेट्राकेन के बारे में हमने डिस्कस किया था ना। ये कौन से ऑप्शन में है? ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टेट्राकेन का यूज़ करते हैं स्पाइनल एनास्थेशिया में। किस में आता है टेट्राकेन? तो लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक होते हैं ना। लॉन्ग एक्टिंग इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक होता है टेट्राकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर esters of para-amino benzoic acid, amides of naphtholic acid, masters of propionic acid, allantoin derivatives। मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर क्या होते हैं? ये भी बताया था मैंने। मोस्ट ऑफ द लोकल एनास्थेटिक्स आर esters of para-amino benzoic acid। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। कौन से ऑप्शन में है? तो esters of para-amino benzoic acid, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। Adrenaline is used with the administration of a local anesthetic agent to inhibit salivation and secretion of respiratory tract, prolong the duration of action, prevent meiosis, cause skeletal muscle relaxation। क्यों यूज़ किया जाता है एड्रीनालिन को लोकल एनास्थेटिक्स के साथ? तो ये भी हमने बहुत बार डिस्कस किया। जब हम लोकल एनास्थेटिक्स देते हैं तो उनका कुछ पार्ट जाता है आपके ब्लड वेसल्स में, एंड जब हम एड्रेनालिन को देते हैं तो ये एड्रेनालिन वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन कॉज कराता है।
जिससे आपके लोकल एनास्थेटिक्स ब्लड वेसल्स में कम जाते हैं एंड नर्व टिश्यूज इसे ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाती है, जिससे होता है प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक एक्शन? इंटरमीडिएट चेन, लिपोफिलिक ग्रुप, आयोनाइजेबल ग्रुप, ऑल ऑफ द अबव। इनमें से कौन सा ग्रुप रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक एक्शन? तो इंटरमीडिएट चेन रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर द ड्यूरेशन ऑफ लोकल एनास्थेटिक एक्शन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनास्थेटिक इज कॉल्ड ए यूनिवर्सल एनास्थेटिक? तो ऑप्शन ही नहीं देखने हैं अभी। क्या होता है यूनिवर्सल एनास्थेटिक? लिडोकेन होता है, विच इज ऑल्सो नोन एज लिग्नोकेन। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज एन एंटी एरिथमिक एजेंट। हाफ लाइफ कितना होता है? 2 आवर्स का होता है। कौन सा सिंड्रोम कॉज कराता है? कॉडा इक्विना सिंड्रोम कॉज कराता है। कौन से ऑप्शन में है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लिडोकेन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन लोकल एनास्थेटिक? हाई पोटेंसी लॉन्ग ड्यूरेशन, तो क्या देखा था हमने इसमें? तो लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ एक्शन किसका होता है? टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन, इटिडोकेन। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? तो टेट्राकेन दिया है। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। टेट्राकेन, बुपिवाकेन, रोपिवाकेन, डिबुकेन, इटिडोकेन, ये होते हैं लॉन्ग ड्यूरेशन में। इनका होता है लॉन्ग ड्यूरेशन हाई पोटेंसी। क्लोरोप्रोकेन किस में आता है? तो प्रोकेन, क्लोरोप्रोकेन शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है इनका। लिडोकेन इंटरमीडिएट एक्टिंग में आता है, इंटरमीडिएट पोटेंसी, इंटरमीडिएट ड्यूरेशन। कोकेन तो नेचुरल लोकल एनास्थेटिक होता है, सरफेस एनास्थेटिक्स में आता है, सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक होता है। ठीक है, चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल आर सरफेस एनास्थेटिक्स एक्सेप्ट, इनमें से कौन सा सरफेस एनास्थेटिक्स में नहीं आता? तो क्या देखा था हमने सरफेस एनास्थेटिक्स में? तो सोल्यूबल में क्या देखा था? लिडोकेन देखा था, कोकेन, बेनॉक्सिनेट, टेट्राकेन। इनसोल्यूबल में क्या देखा था? तो बेंजोकेन देखा था, ऑक्सीटाकेन देखा था। क्या दिया है हमें ऑप्शंस में? बेंजोकेन इनसोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक, कोकेन सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक, बुपिवाकेन ये हमने यहाँ पे देखा था। बुपिवाकेन लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, इंजेक्टेबल लोकल एनास्थेटिक होता है, तो ये सरफेस एनास्थेटिक्स में नहीं आएगा। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। एक्सेप्ट पूछा गया है हमें लिग्नोकेन, तो ये भी होता है सोल्यूबल सरफेस एनास्थेटिक। ठीक है, देन बुपिवाकेन के बारे में और क्या देखा था? तो इसकी हाईएस्ट टॉक्सिसिटी होती है, इट हैज़ हाई टेंडेंसी ऑफ कार्डियोटॉक्सिसिटी, कार्डियोटॉक्सिक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया लोकल एनास्थेटिक्स का पूरा टॉपिक। हमने क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, देन हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लिए एंड इसमें सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इंक्लूडेड है जो आपकी सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।